मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये है स्वीट ट्रैप का 11वां एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जियांग ने लेनोई से किस करने वाली बात पूछी तो लेनोई ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ याद नहीं, पर असल में उसे थोड़ा याद है। जियांग कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें ऑक्सीजन देने के लिए ऐसा किया था। अगर तुम इस वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो तो सॉरी। लेनोई हैरान होकर कहती है, कोई नहीं, आप माफी मत मांगो। जियांग पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लेनोई जवाब देती है, नहीं, मैं बस बिजी थी। जियांग को सुकून मिलता है और वो प्यार से उसे बाय कहकर चला जाता है। लेनोई उसे जाते हुए देखती रहती है, जैसे पहली बार उससे बात करके खुश हुई हो। अगले दिन लेनोई जियांग के होटल की किचन में जाती है और सिर्फ जियांग को ढूंढ रही होती है। जब जियांग आता है तो वो उससे ध्यान से वेजिटेबल्स कट करने को कहता है। लेनोई जियांग को देखना बंद नहीं कर पाती क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है। जियांग उससे कुछ मंगवाता है जो वो खुशी खुशी ला देती है। दूसरी तरफ सुजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद केन का दिया हुआ गिफ्ट देखती है, जिसमें लिखा होता है आई लाइक यू। ये देखकर सुजी मन ही मन मुस्कुराने लगती है। फिर लेनोई अपना नया रेस्टोरेंट खोल लेती है, पर पहले दिन कोई कस्टमर नहीं आता। केन उदास हो जाता है, पर लेनोई समझाती है कि हार नहीं माननी चाहिए। अगले दिन भी कोई कस्टमर नहीं आता। जब लेनोई जियांग के रेस्टोरेंट का बोर्ड देखती है तो उस पर 5 स्टार्स लगे होते हैं। वो सोचती है, जियांग के पास 5 स्टार्स हैं और मेरे पास एक भी नहीं। तभी जियांग उससे पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? लेनोई कहती है, मुझे कुकिंग सीखनी है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? जियांग मजाक में कहता है, मैं फ्री नहीं हूँ और मुझे फीस चाहिए। लेनोई उसके अकाउंट में 1000 युआन ट्रांसफर कर देती है। फिर जियांग उसे कुकिंग सिखाने के लिए मान जाता है और लेनोई से यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहता है। लेनोई यूनिफॉर्म पहनकर तो आती है, लेकिन वो अपनी ड्रेस को पीछे से बांध नहीं पा रही थी। तभी जियांग लेनोई की हेल्प करता है, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन जाती है। बाय द वे, मैं क्लियर कर दूं कि लेनोई ने अभी तक जियांग को अपने नए रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बताया है। यानी उसने अब तक ये बात जियांग से छुपा रखी है कि वो अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर चुकी है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ने साथ में कुकिंग करना स्टार्ट किया। जियांग लेनोई को बहुत कुछ सिखाता है, कैसे डीप फ्राई करना चाहिए, कैसे फ्लेवर मेंटेन करने चाहिए और भी बहुत कुछ। यानी जो जो टिप्स सिर्फ एक बड़े शेफ को पता होती हैं, वो सब जियांग लेनोई को बता देता है। और फिर अब दिखाया गया कि सुबह हो चुकी थी, जहां हम देखते हैं लेनोई वहीं पर सो चुकी थी। तभी जियांग उसे क्लोज से स्माइल करते हुए देखने लगा। फिर काफी प्यार से लेनोई को उठाता है और कहता है, अभी टास्क पूरा नहीं हुआ है, यानी एक जगह है जहां तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर लेनोई मान जाती है। फिर दिखाया गया कि ये दोनों कार में थे, जहां लेनोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों जा कहां रहे हैं। तभी जियांग बताता है, कैंपिंग करने, इसलिए तुम अपने फ्रेंड को बोल दो कि आज तुम घर नहीं आ पाओगी। ये सुनकर लेनोई हैरान हुई, मगर फिर बाद में केन को मैसेज कर दिया और बताया कि आज तुम्हें अकेले ही रेस्टोरेंट को हैंडल करना होगा। तो ये सुनकर केन मान गया। तभी सूजी भी यहाँ आ गई, पर अब क्योंकि उसके पास वो हेलमेट नहीं था जो कैन ने गिफ्ट किया था, इसलिए कैन इस बारे में पूछता है, तुमने मेरा दिया हुआ हेलमेट क्यों नहीं पहना? तभी सूजी यहाँ ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि वो कैन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, जबकि हम सबको तो पता ही है कि अब वो कैन को कितना ज्यादा लाइक करने लगी है, पर बस ये बात अभी वो कैन को नहीं बताती। फिर सूजी बोलती है, क्या हम दोनों आज कहीं बाहर घूमने चले? ये सुनकर कैन काफी ज्यादा खुश हुआ, इसीलिए वो जल्दी से बाइक पर बैठ गया। मगर जैसे ही उसे याद आता है कि अरे नहीं, आज तो मुझे अकेले पूरे रेस्टो को संभालना है, इसलिए वो तुरंत उतर गया और सूजी से मना करने लगा, सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो ये सुनकर सूजी गुस्सा हुई, इसलिए वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। तभी कैन लेनोई को वॉइस मैसेज करते हुए बोलने लगा, लेनोई, तुम्हें नहीं पता कि आज मेरा तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर बाद में सूजी को जाते हुए देखते हुए और भी ज्यादा सैड होने लगा, क्योंकि वो वाकई में सूजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली जियांग लेनोई के साथ कैंप लोकेशन पर आ चुका है। जब वो खड़े होकर नजारा देख रहा था, तब लेनोई पूछने लगी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाए? यानी आप अकेले भी तो आ सकते थे। जियांग कहता है, इसलिए ताकि तुम मेरे काम कर सको, जिसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी भी दूंगा। ये सुनकर लेनोई मान गई और कैंपिंग का सामान निकालने चली गई। वहीं दूसरी तरफ कैन अभी भी उदास था। वो सोच रहा था, काश मैं भी आज सूजी के साथ टाइम स्पेंड कर पाता। तभी पता चला कि कोई आया है, और वो और कोई नहीं बल्कि सूजी ही थी। उसे देखकर कैन के होश उड़ गए। उसने पूछा,
तुमको कैसे पता चला कि ये मेरा रेस्टो है? सुजी ने बताया। ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, इसलिए सोचा बियर पी लूं। ये सुनकर कैन बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए बियर लाता हूँ। वहीं लेनोई का बुरा हाल हो चुका था, जियांग के सभी कामों को कर करके, साथ ही इस बात से भी कि जियांग कैंपिंग का पूरा सामान नहीं लाया था। इस वजह से लेनोई गुस्से में जाने का कहने लगी। जियांग बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर तुमने जाने का सोचा तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। ये सुनकर लेनोई मजबूरन रुक गई। थोड़ी देर बाद दिखाया गया कि ये दोनों फिश पकड़ रहे थे, लेकिन फिश बिल्कुल भी पकड़ी नहीं जा रही थी। लेनोई एक बार फिर घर जाने का कहने लगी। ये सुनकर जियांग चोट लगने का बहाना करने लग गया। लेनोई जल्दी से भागकर उसके पास आई और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फिर तभी वो जियांग को मारना भी शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जियांग एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली ये दोनों फिश को पकड़ चुके हैं, जिसे जियांग फ्राई कर रहा था। लेनोई अपने टेंट को देखते हुए कहने लगी, ये कुछ कमजोर नहीं लग रहा? यानी कि तुम्हारा वाला टेंट ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा नहीं, जियांग कहता है। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है, चुप हो जाओ, मुझे फोकस के साथ फिश रेडी करने दो। ये सुनकर लेनोई चुप हो गई। जैसे ही जियांग ने फिश रेडी की, लेनोई को उसका टेस्ट बहुत पसंद आया। नेक्स्ट सीन में सुजी और कैन दिखाए गए, जो बातें कर रहे थे। तभी कंस्ट्रक्शन की काफी तेज आवाजें आने लगी। इस वजह से सुजी परेशान हो गई। कैन बोला, तुम यहीं रुको, मैं वर्कर्स से बात करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब कैन वापस आया तो उसने सुजी के फेस को पकड़कर बताया, वर्कर्स कह रहे हैं कि उनका टाइम खत्म होने ही वाला है, इसलिए तुम बस थोड़ा सा वेट और कर लो। ये सुनकर सुजी मान गई, मगर अब क्योंकि कैन सुजी के कुछ ज्यादा ही क्लोज था, इसलिए वो उसे बस देखती ही रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग और लेनोई, जो कि डिनर के बाद चाय पी रहे थे, तभी अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। इस वजह से लेनोई का टेंट खराब हो गया और वो परेशान होने लगी। जियांग बोला, कोई नहीं, तुम कार में सो जाना। ये सुनकर लेनोई कार की कंडीशन देखने चली गई। उसके जाने के बाद जियांग एक फ्लैशबैक याद करता है। एक्चुअली जियांग को पहले ही पता था कि आज बारिश होगी, इसलिए वो लेनोई के साथ कैंपिंग पर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर सके। साथ ही उसी ने लेनोई के टेंट को सही से नहीं बांधा था, जिस वजह से वो टूटा। थोड़ी देर बाद लेनोई जल्दी से वापस आई। उसे ठंड लग रही थी। जियांग ने उसे जल्दी से ब्लैंकेट में कवर कर दिया। लेनोई ने बताया कि कार में सोने का स्पेस नहीं है, ऊपर से सफोकेशन भी हो रही है। जियांग बोला, कोई नहीं, तुम मेरे टेंट में सो जाओ, मैं कार में एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन लेनोई जियांग को जाने नहीं देती, बल्कि बोलती है, नहीं प्लीज तुम मत जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें फिर से बारिश की वजह से फीवर हो गया तो तुम इस चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करोगे, इसलिए क्यों ना हम दोनों एक साथ टेंट में सो जाएं? ये सुनकर जियांग लेनोई को देखने लगा। फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में टेंट में लेटे हुए थे, जहाँ दोनों काफी नर्वस फील कर रहे थे। लेनोई अपना मोबाइल ढूंढ रही थी, तभी उसका हाथ जियांग के हाथ से टच हो गया। जियांग पूछने लगा, क्या हुआ? लेनोई ने बताया, एक्चुअली मैं अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। जियांग ने उसका मोबाइल ढूंढ कर दे दिया, जिसे लेनोई अपने पास रख लेती है। जैसे ही रात के बिल्कुल 12 बजे लेनोई ने जल्दी से जियांग को विश किया, हैप्पी न्यू ईयर। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।